इस शो में लगातार ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। पिछले कुछ एपिसोड्स में दर्शकों ने देखा कि कैसे सुमन इंदौरी के जीवन में नई चुनौतियां आ रही हैं। हाल ही में शो में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी है, जो कि बहुत ही गहरी असर डालने वाली है। जी हाँ, सीरियल के प्रमुख पात्र तीर्थ को गोली लग गई है। गोली लगने के बाद तीर्थ की हालत बहुत गंभीर हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि तीर्थ का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है और अब उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। अब सुमन के लिए यह स्थिति एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। सुमन, जो तीर्थ के लिए हमेशा खड़ी रही है, अब उसे इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। अस्पताल में तीर्थ की हालत पर नजर रखते हुए सुमन बेहद तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। सुमन का दिल अपने पति की हालत को देखकर टूट रहा है और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू हैं। अस्पताल में तीर्थ का इलाज चल रहा है और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। सुमन ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है, जिसमें उसने देविका और उसके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए हैं। यह घटनाएं और भी गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि अब तीर्थ को तत्काल ब्लड की आवश्यकता है। यह जानकर सुमन ने रक्तदान करने का निश्चय किया है और वह खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर तीर्थ को रक्त देने के लिए तैयार हो जाती है। सुमन का यह कदम तीर्थ को जीवन देने जैसा साबित होता है। उसके बाद जब सुमन खुद तीर्थ के लिए रक्तदान करती है, तो वह उसे बचाने वाली मसीहा बन जाती है। तीर्थ के परिवार वाले और आसपास के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान हो जाते हैं। सुमन का यह अवतार उनके दिलों में एक नई जगह बना लेता है। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि तीर्थ की जिंदगी की रक्षक बन चुकी है। तीर्थ की स्थिति को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि यदि तीर्थ को 2 घंटे के भीतर होश नहीं आया, तो उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है और उसे कोमा में जाने का खतरा हो सकता है। यह सुनकर सुमन और भी अधिक चिंतित हो जाती है, लेकिन उसे यह भी विश्वास होता है कि वह अपने पति को बचा सकती है। सुमन का विश्वास और प्यार ही तीर्थ को बचाने में सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब केवल माता रानी का ही चमत्कार उसे बचा सकता है, तो सुमन पूरी तरह से माता रानी के सामने प्रार्थना करने के लिए जाती है। वह तीर्थ के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और उससे ढेर सारी शिकायतें करती है। इस भावुक पल में तीर्थ की आंखें खुल जाती हैं और वह होश में आ जाता है। जब तीर्थ होश में आता है, तो वह सबसे पहले सुमन से माफी मांगने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसकी जान बचाने के लिए वह हमेशा उसके आभारी रहेगा। यह पल सुमन और तीर्थ के रिश्ते को एक नई दिशा देता है। अब दोनों के बीच एक नया संबंध बनता है और वे एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। शो की कहानी में अब एक नया मोड़ आता है और तीर्थ अपनी भावनाओं का इजहार सुमन से करता है। दोनों के बीच अब प्यार और समझ का नया अध्याय शुरू होता है। दर्शकों को यह देखकर बेहद खुशी होती है कि आखिरकार सुमन और तीर्थ के रिश्ते में जो दूरियां थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब आगे की कहानी में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुमन और तीर्थ के बीच की यह नई शुरुआत किस दिशा में जाएगी। क्या दोनों का प्यार और भरोसा और मजबूत होगा, या फिर शो में कोई नई चुनौतियां आएंगी जो उनके रिश्ते को प्रभावित करेंगी? यह शो हर पल में नई उन्नति और मोड़ के साथ दर्शकों को बांधे रखता है। इसमें बहुत सी भावनाओं का मिश्रण है, प्यार, विश्वास और परिवार के बीच के रिश्तों की जटिलताएं। सुमन इंदौरी का हर एपिसोड दिलचस्प घटनाओं से भरा होता है, जो दर्शकों को अपने स्क्रीन से जोड़े रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि सुमन और तीर्थ की कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, तो बने रहिए टेलीपीप्स टीवी चैनल के साथ और देखते रहिए अपना पसंदीदा शो सुमन इंदौरी।